आइए लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आपका हमने शॉर्ट वीडियो दिया था नंबर सिस्टम का, जो ने आपने बहुत प्यार से दिए हैं। उसी के लेके हम उसका बेसिक, बहुत सारे बच्चे ने कहा कि सर बेसिक से बताइए, तो हम बेसिक पे आपको बहुत अच्छी से समझाने का चेष्टा करेंगे। और आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद में कहेंगे आपको या तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। ना मन करेगा तो कुछ नहीं करना। और हाँ सुनो, वह बचवा के लिए है जो बचवा थोड़ा सा लगता है ना कि हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, एक बार तू आ जा, देख लेना, तेरा नाम बना दिए, नहीं कुछ बोलेंगे, इसका आगे कुछ नहीं बोलेंगे। तो देखो बाबू, अगर यहाँ पे 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस ऐसे ऐसे प्लस वाला रहे और यहाँ पे इन्फिनाइट रहे, है ना, तो ऐसे सवाल को कैसे बनाना है। तो देखो सबसे पहले ये क्या करना है कि यहाँ पे आपका क्या है 6, तो 6 को आप बाहर ले आइए, 6 को बाहर ले आइए और इस दोनों को तोड़िए, ऐसे में तोड़िए कि दोनों का बीच का एलसीएम यानी अंतर, अंतर एचसीएम, अंतर कितना आ जाए, 1 आ जाए। जैसे हम कहें यहाँ पे 3 और 2 में तोड़े, तो देखिए 3 और 2 में तोड़े तो 3 दूनी क्या हो गया 6, और इस दोनों का बीच का अंतर डिफरेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। गजब गो जुगाड़ है, हाँ 1 होना चाहिए। अब देखो 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, अब ये प्लस वाला रहेगा, क्या रहेगा, प्लस वाला रहेगा तो बड़ा होगा, और माइनस वाला रहेगा तो क्या होगा, छोटा होगा। तो पहले हमने बताते हैं कि ये बाबू यहाँ पे है, देखिए इसका जुगाड़ क्या है। जुगाड़ ये है कि अगर ऐसे में आ जाए, ऐसे में आ जाए, जैसे इसको हम यहाँ पे लिखे 6, आइए इसको तोड़े 3 गुना 2 में, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6। अगर प्लस में प्रश्न रहे, क्या रहे, प्लस में अगर प्रश्न रहे तो बड़ी संख्या आंसर होगा। देखो यहाँ बड़ी संख्या आंसर होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 होगा। और अगर यही प्रश्न माइनस में रहता, देखो यही प्रश्न क्या रहता, माइनस में रहता। देखो यहाँ पे हम फिर लिख देते, पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये याद रखना, अगर प्रश्न माइनस में रहे, अगर प्रश्न माइनस में अगर प्रश्न रहे तो उत्तर छोटी संख्या होगा। तब बाबू देखो, अगर इसको हम माइनस कर दे, देखो यहाँ पे माइनस कर दे, क्या कर दे, माइनस कर दे, तब बताओ आंसर कितना हो जाएगा। तो छोटी संख्या इसमें क्या रहा है, 2। जब माइनस में रहेगा, क्या रहेगा, माइनस में जब रहेगा तो उत्तर कितना हो जाएगा, 2, और जब प्लस में रहेगा तो उत्तर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब लो बाबू इसको तुम बताओ। अब देखो इसको तो तोड़ो, कैसे तोड़ेगा, यानी यहाँ पे इसको निकाल लेना है 12, और इसको ऐसे में डिवाइड करो कि दोनों का बीच का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो कहेंगे गुरुजी डिवाइड कर दीजिए ना, तो कहेंगे बाबू रे 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो कहेंगे सर यहाँ पे है क्या, प्लस में, तो आंसर मेरा कितना होगा, आंसर होगा 4। बात समझ में आया कि नहीं। अरे भाई हमको दूध पीने वाला बच्चों को भी सिखा देंगे, ये नहीं हर सवाल अर्थमेटिकल एडवांस दूध पीने वाले बच्चों को समझा देंगे। यहाँ समझो, अब यहाँ देखो, अगर ये प्रश्न किस में रहता किस में, माइनस में, किस में रहता, माइनस में, तब मेरा आंसर क्या होता, छोटी संख्या। हमने बताया ना, जब माइनस में प्रश्न रहो तो आंसर क्या होगा, छोटी संख्या। ये माइनस अगर रहता तो आंसर होता मेरा कितना, 3, और प्लस था, आंसर कितना होगा, 4 होगा। लो इसको बनाओ, देखो बाबू अब यहाँ पे 2 आ गया, अब इसको तोड़ना है, फिर लेना है क्या, 2, इसको ऐसे में डिवाइड कीजिए कि अंतर आ जाना चाहिए कितना, तो आ जाना चाहिए अंतर 1, तो यानी 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 4। ये दोनों का बीच का अंतर कितना है, तो 1 है। कितना है, 1 है। आंसर मेरा किस में है, प्रश्न किस में है, प्लस में, तो आंसर मेरा कितना होगा, 2। अगर ये आंसर रहता किस में, प्रश्न किस में रहता, माइनस में रहता, तब पूरा में सब में माइनस रहता, सब में रहता क्या, माइनस में रहता, तब आंसर मेरा कितना होता, 1, छोटी संख्या होता। बात समझ में आया कि नहीं, जल्दी जल्दी नोट करो, नेक्स्ट सवाल समझो। आइए नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसमें देखिए क्या होगा,
यहाँ पे अगर ऐसा प्रश्न आपको आ जाए, देखिए क्या है, मल्टीपल में, गुना में है, मल्टीपल में है, तो यहाँ पे दे दिया है क्या 42 रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42 डॉट डॉट इन्फिनाइट ब्रैकेट बंद है प्लस ये है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अभी आपको आगे हमने बताया था कि अगर प्रश्न में प्रश्न रहे, किस में रहे, प्लस में रहे तो बड़ी संख्या होगा, और छोटे माइनस में रहे तो छोटी संख्या रहेगा। तो सबसे पहले आपने इसको बाहर कीजिए, बाहर किसको करना है, तो 42 को बाहर करना है, और इसका पहले मान बताइए कि क्या होगा। तो इसको हमने तोड़ेंगे 42 को, तो देखिए क्या होगा बताइए, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम कहेंगे भैया यहाँ 7 छक 42, 7 छक 42, देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, प्लस है, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा मेरा क्या, यानी इसका आंसर मेरा कितना हो गया, 7 होगा। और अब आ जाते हैं किस पर, इस पर, इसको भी हमने लेंगे क्या 42, इसको भी तोड़ेंगे किस में, इसी में तोड़ेंगे, 7 छक 42, लेकिन है किस में मेरा ये, माइनस में, माइनस में तो किसको लेना है, छोटी लेना है। तो इसका मान कितना आपका आया, 6 आया, इसका मान कितना आया, 7 आया। तो इधर से कितना, तो बोलो 7 है, इधर से कितना 7 है, और उधर से आपका कितना है, 6 है, आंसर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब आइए इसमें देखते हैं, यहाँ तो क्वेश्चन आपको देखिए दे दिया है, x प्लस x, यहाँ भी प्लस x प्लस डॉट 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 दिया, आप पूरा यानी 4 बराबर इतना इतना हो, तो x का मान क्या होगा। गौर कीजिए, अभी आपने तुरंत बनाया था, अभी तुरंत आपको हमने बताया था, अगर प्रश्न आपको ऐसा दे दिया जाए, कैसा रहे, सिर्फ ऐसा रहे, तो आप इसको कैसे बनाइएगा, ऐसे बोलिएगा कि हाँ सर ये तो आप तुरंत बताए हैं, इसको बाहर में ले आइए, आप बाहर में लाइए 42 को, और 42 को तोड़ दिए हैं किसमें, 7 छक 42, और प्लस में है तो बड़ी आंसर हो जाएगा। सर ये तो बात सही है, यहाँ पे कैसे होगा, तब गौर करना। ए बाबू आंसर हमने कितना लाया है, देखो यहाँ पे कितना लाया है, 42 लाया, यानी 7 होगा इसका आंसर। इसका भी आंसर कितना बोल रहा है, 4 ही है। गौर कीजिए, इसका भी आंसर कितना है, 4 है। तो यहाँ x के मान पे क्या होगा, अगर यहाँ पे मेरा कुछ प्रश्न नहीं देता, x रहता, क्या रहता, x रहता, क्या रहता, x रहता, अब और हमको देता कि यही x बराबर, यानी ये पूरा का मान कितना है, 7, जो कि हमने आंसर लाया था। तो आप क्या करते, हमने क्या किया कि 42 को 2 भाग में तोड़ दिया। तो वैसे भी यहाँ पे भी हम सोचेंगे कि एक मेरी बड़ी संख्या क्या होगा, तब बड़ी संख्या मेरा 4 होगा, और छोटी संख्या एक क्या होना चाहिए, जो कि किस में है, मेरा प्लस में है, किस में है, प्लस में। तो छोटी संख्या क्या होना चाहिए, तब 3 होना चाहिए। अगर इस दोनों का तोड़ते हैं मेरा कितना होता है, 12 होता है, जो कि यहाँ पर रहेंगे तो मेरा आंसर ये 4 होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अरे बाबू यहाँ पे अगर रहता क्या, सुनो 12 रहता, तो इसको 12 को बाहर लाता और तोड़ता कितना, 4 तिया 12, प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर देता ये। तो यही तो पूछा है, इसका मान क्या होगा, तो कहेंगे कितना होगा, 12 होगा। समझ में आया कि नहीं, और नहीं समझ आओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। कितना हो जाएगा, 4 होगा। आइए हम नेक्स्ट बताते हैं। अजर बाबू रे सोना रे सुगा रे, देखो इस तरह का अगर प्रश्न रहेगा तो सर कैसे बनाएंगे। हाँ क्या तू सोचा था, ऐसे सवाल नहीं बताएंगे, सब बताएंगे, ऐसा सवाल बताएंगे कि आपको फिर से सोचना नहीं पड़ेगा किताब को उल्टा के। तो बाबू देखो ये सब थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल है, सीजीएल वगैरह में पूछता है, रेलवे में भी आप पूछ रहा है। तो देखो ऐसे सवाल को बनाना क्या, तो हमने पहले सारा कुछ बता दिया, उधर से सोचिएगा तो यूँ तुरंत ही आंसर आपके सामने है, लेकिन पहले आप आके सोच लीजिए। देखिए अगर हम कहें क्या कि यहाँ पे पूछा हमसे क्या कि x के मान क्या होगा, तो सोच रहा करे इसमें क्या, तो समझो यहाँ पे अगर यहाँ पे कहें, एक बात करो, यहाँ पे x के जगह पे हम मान लेते हैं किसको, 3 लेते हैं, मान लेते हैं, पहले 3 लेते हैं। अब ऐसे मान लेंगे कि x मतलब रूट के अंदर से बाहर निकला, कुछ नहीं ले लेना, बात समझे कि नहीं। तो अब अगर इसको ले लेते हैं तो 3 का 3 6 3 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अब 9 यहाँ पे गौर करना, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ले आते हैं ना, यहाँ पे गौर करना। अगर यहाँ पे इसको ले आए हम, यहाँ पे मेरा हो गया 3 का 3 6 3 3 9। अब 9 से बाहर आएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 9 है तो बाहर कितना आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ रहा मेरा x, क्या रहा, x प्लस 2 गुना 3। अब यहाँ जब x के मान हमने कितना माना, 3 है, तो यहाँ भी मानना पड़ेगा कितना आपको, 3, सब जगह लेना होगा कितना,
3 लेगा, यहाँ भी लेना पड़ेगा कितना 3, यहाँ भी लेना पड़ेगा क्या 3 लेना होगा। तो सुनो देखो, अब यहाँ इससे निकला था कितना 3, अब 3 दूनी क्या होगा 6, 6 7 8 9, 9 यानी पूरे रूट अंडर कितना है 9, बाहर निकलेगा तो मेरा फिर कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो सुन करो, गौर करना, इधर गौर देखना, यहाँ 3 3 3 3 गुना कितना, यहाँ पे अब आएगा फिर 2, फिर प्लस कितना रहेगा तो 3 रहेगा। सुनो, तब 3 दूनी 6 7 8 9, फिर यहाँ से निकल के क्या है आपका 3, ये गुना होगा किसके साथ, यहाँ 2 के साथ, फिर प्लस होगा क्या आपका 3, फिर यहाँ 3 का 3 6 3 दिया 9, 3 दूनी 6 7 8 9, रूट अंडर आपका कितना रहा, रूट अंडर आपका सब कुछ करने के बाद 9 आया। तो भैया आप बताओ ना x के जगह पर आपको क्या लिखे, यही तो पूछा कि x के मान क्या होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ये। नहीं समझा तो फिर तुमको समझाते हैं, समझो। पगला बना चला है, बना ड्राइवर पगला, अरे इसको समझ में सूझवे नहीं किया था, इसमें नहीं सूझा था, यहाँ पे सूझो। देखो यहाँ पे क्या करना, हमसे पूछा गया, यहाँ गौर करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा था क्या मेरा कि x के मान क्या होगा, तो हमने क्या किया कि इस ऑप्शन से किसी एक को ले लिए, लेना भी जरूरी है, क्योंकि जो भी मान लेंगे कि मल्टीपल करने के बाद में रूट के बाहर कुछ मान एग्जैक्ट आए, दशमलव में ना आवे, तो ऐसे भी सोचिएगा तो ये खटाक से मार दीजिएगा, बात समझेंगे। नहीं तो फिर आप यहाँ पे लीजिए, यहाँ हम लेंगे ये x के जगह पर कितना, तो 3 अगर यहाँ पे रखें, सुनो गौर करो, यहाँ पे अगर हम रखे हैं क्या 3 रखें, तो इस दोनों का गुना करो तो 3 का 3 6 3 दिया कितना हो जाता है 9। अब इस पूरे से बाहर कितना आएगा, तो 3 आएगा, और इधर बाहर मेरा झलक कौन रहा है 2, और x के जगह पर अब यहाँ x 3 माने हैं तो यहाँ भी क्या होगा 3, यहाँ भी क्या होगा मेरा 3 होगा, तो यहाँ पे बाहर में झलक रहा है कितना 3 प्लस, तब 3 दूनी 6, ये मेरा खत्म हो गया, ये पार्ट मेरा खत्म हो गया, अरे लो ये वाला पार्ट मेरा खत्म हो गया, 3 दूनी 6 7 8 9, यानी यहाँ पे भी आपका कितना आ गया 9। अब यहाँ 9 से भी क्या निकलेगा, तो मेरा फिर निकलेगा क्या 3, इधर झलक रहा क्या मेरा 2, फिर x के मान मेरा क्या है +2, जब इसको करें 3 दूनी 6 7 8 9, ये सब रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है, मेरा मान कितना आएगा, तो भैया मेरा मान आएगा 3 लिए तो मेरा एग्जैक्ट मान निकल गया। बात समझ में आया कि नहीं समझा, नहीं समझ पाएगा तो नेक्स्ट देखो क्या सोचे थे, ऐसा प्रश्न नहीं बचाएंगे। लो बाबू ऐसा देखो इस तरह का प्रश्न बना, देखो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाए भाई, इसमें तो कुछ जुगाड़े नहीं बीच रहा है, कैसे करे। अरे मास्टर आप तो समझ में आ गया, कहाँ तू जाएगा, ये देखा ना एकरा लिए भी जुगाड़ है। सुनो, जब ऐसे प्रश्न आ जाएगा तो सबसे पहले तू लिखो यहाँ पे कितना 5 लिखो, उसके बाद में प्लस रहेगा तो आगे के बारे में सोचना है कि ऐसा कौन सा अंक है जिसको भी मल्टीपल करने पर दोनों का बीच का अंतर कितना आ जाए, तो दोनों का बीच का अंतर होना चाहिए 1, तो हम आगे सोचते हैं तो 5 के बाद क्या होता है 6 होता है, 4 के बाद क्या होता है 6 होता है। इससे आगे देखना, जो अंक रहेगा उसका आगे, जब प्लस रहेगा तो आगे देखना और माइनस रहेगा तो पीछे देखना, पहले प्लस वाला देख लीजिए 6 है। अब इसको हम तोड़ते हैं तो 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तब अब आंसर तो क्या देगा मास्टर 3 ना। ऐसे का प्रश्न जब आ जाएगा तब आपको आंसर देना है कि 2, क्या देना, ऐसे प्रश्न में आ जाए तो आपको आंसर देना है कि भैया रे ऐसे का प्रश्न में होगा 2 2 2 एवं 3 के बीच 2 एवं 3 के बीच आंसर होगा। बात समझ में आया कि नहीं, ऐसे प्रश्न हो तो 2 एवं 3 के बीच देगा। अब देखो अगर ये चीज रहता मेरा किस में, माइनस में, किस में रहता माइनस में, तो फिर कैसे करते, लो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे रहता माइनस, प्लस वाला तो सीख गया, माइनस वाला सीखो। अगर यहाँ पे रहता माइनस में तो देखो हमने क्या करता, ऐसे रहता तो फिर यहाँ पे लिखता 5, अगर प्लस रहेगा तो आगे सोचना कि ऐसा कौन सा संख्या है ले जिसको मल्टीपल करने पर दोनों के बीच का अंतर 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है मेरा 5, अब इसके इधर सोचना है, तो इधर सोचना है तो कहेंगे 4 लेंगे ना, 4 को तोड़ेंगे तो भैया 2 गुना 2 बीच का अंतर मेरा क्या आना चाहिए 1 नहीं हो रहा, तब 4 नहीं होगा तो कहेंगे क्या होगा, तो कहेंगे क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। जब इसको तोड़ते हैं तब देखो भाई पीछे जाना है, माइनस रहेगा तो पीछे जाना, तो कहेंगे 2 गुना कितना हो जाएगा 1, 2 1 सॉरी 3 गुना 1, 3 गुना 1, दोनों का बीच का अंतर कितना हो गया, अरे ये दोनों का बीच का अंतर तो 2 हो गया, ये 3 भी नहीं होगा, तब फिर क्या होगा, तो कहेंगे सर सोचेंगे क्या होगा 2, अब इसको जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 1, अरे समझो दोनों का बीच का अंतर होना चाहिए कितना 1। सुनो पगला तू यहाँ सोचता होगा 3 ले, अगर तू 3 लेता है तो 2 गुना हम 1 करते तो 2 गुना 1 कितना हो जाता है 1, और यहाँ पे अगर हम 3 गुना 1 करते दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाता है 2, नहीं होगा आंसर।
अंतर दोनों के बीच में कितना आना चाहिए, 1 का। अंतर कितना का, 1 का। समझो क्या होगा, तब यहां लेंगे सर किसको, 2 को लेंगे, इसको तोड़ेंगे 2 गुना 1, तब देखो दोनों के बीच का अंतर मेरा कितना है, 1 का। मेरा काम हो गया है, मेरा किस में, सॉरी माइनस में है। अब कहेंगे मास्टर ये क्या होगा आंसर, तो इसका होगा 1 एवं 2 के बीच। बस हो गया मेरा आंसर। समझ में आया कि नहीं। लो अब इसको बनाओ, अगर यहाँ पे अब ये बनाते, यहाँ देखो यहाँ है मेरा क्या है, मेरा है यहाँ पे 13, यहाँ पे 13 है, प्लस है तो हम आगे के बारे में सोचते हैं, प्लस है तो आगे के बारे में सोचते हैं। तो चौक दे तो मेरा नहीं होगा, तो चूंकि 7 दूनी चौक दे बहुत ज़्यादा होता है। 15 तो मेरा नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, चूंकि 15 5 तिया 15 गड़बड़ हो गया, 15 नहीं होगा, तब 16 होगा, तब 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, अरे नहीं होगा, तब क्या होगा भैया, बोलेगा अरे मास्टर तू तो फंस गया, तो कहेंगे नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, तो क्या होगा, तो कहेंगे सर 20 देखिए ना सर, तब 20 हम करते हैं तब 5 गुना 4, अरे बोलो ना रे, 5 गुना 4, 5 गुना 4, 5 का 20, दोनों के बीच का अंतर कितना का है, 1 का। तो कहेंगे मास्टर क्या होगा, तो छुटकी पहले लिखना, यानी 4 एवं 5 के बीच होगा। लो समझो, कोई नहीं समझाएगा, हम चकाई वाला सर है, समझ में आया कि नहीं। तुमको लगता था ना वो नहीं है, गलत तू सोच रहा था, चोर चुट्टा। अरे अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना भाई, दोस्त मेरा एकदम बहुत तुमसे मोहब्बत करता है, समझे कि नहीं। देर से आएगा लेकिन आएगा, ये बात तो पक्का। चलो आओ नेक्स्ट देखो, इसको मिटा दे, हम चलते हैं बाबू रे। एक सवाल और आपको हम दे देते हैं, एकदम टटका टटकी दे देते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पे देखो लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, एकदम तुरंत लिखते हैं। अगर 1 रहे प्लस, 1 रहे प्लस, 1 रहे प्लस, तब मास्टर तू कैसे बनाएगा, फंस गया है यहाँ पे आके मास्टर। अरे बड़ी उड़ रहा था ऊपरे ऊपरे, इसको तुम तनिशन बना के हमको दिखा दो, तब बाबू रे सोना रे हम तो बना देंगे। यहाँ कहेंगे सर 1 को कैसे तोड़िएगा, अरे तोड़िए, हमको अंतर लाएंगे, तो कहेंगे बाबू 1 का तोड़ना है, तो 1 का तोड़ना है, तो कहेंगे 0 गुना किसको 1, अरे नहीं होगा मास्टर, फंस गया। कहेंगे भैया तू कैसे बनाएगा, तो तू फंस गया है, हम कहेंगे नहीं फंसा है, तू फंसा है, हम नहीं फंसे हैं। इसको अगर तोड़ें तो हम कहेंगे 0 और 0 0 0 गुना किससे, 1 से, दोनों का बीच का अंतर कितना आना चाहिए, हमको आना चाहिए कितना, 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1। अरे बाबू इसमें 1 घटाएगा 1 होगा ना। अब कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो कहेंगे इसका आंसर मेरा क्या होगा, तो होगा अरे अरे चलो 2 इससे आगे चलना है, तो 2 का इसको तोड़ेंगे, तो कहेंगे 2 गुना 1 मेरा क्या होता है 2, आंसर मेरा क्या होगा 1 एवं 2 के बीच हो जाएगा। और अगर यहीं पर रहेगा माइनस, तो 1 स्टेप पीछे सोचना है, तो 1 तो है ये है, सोचना था ये प्लस, सोच इधर प्लस वाला, अब माइनस वाला इधर सोचना है, तो बाबू कैसे सोचेंगे, तो कहेंगे 1 नहीं होगा, तो क्या होगा 0। अब तुम 0 ले लेगा, तो 0 का तुम कहेगा कि हाँ सर हम इसको तोड़े, तो कहेंगे 0 गुना कितना होता है 1, 0 गुना 1, दोनों का बीच का अंतर मेरा कितना है, तो जो दोनों का बीच का अंतर मेरा कितना है 1 है। तो कहेंगे सर अब आंसर क्या होगा, जब रहेगा माइनस में, जब रहेगा माइनस में तब आंसर इसका हो जाएगा 0 एवं 1 के बीच। लो जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। एक सवाल और तुमको देते हैं, बनाना है तुम्ही को। लो हम जल्दी मिटाते हैं, एकदम जल्दी मिटाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, देखो 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 देखो, देखते हैं कौन बना देगा। यहाँ पे लिखे हैं 11 प्लस 11 बराबर इन्फिनाइट। तो जल्दी देखते हैं, आंसर दे देते हो, वीडियो लोग के जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी। गौर करना बाबू, अगर ऐसे प्रश्न रहेगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्फिनाइट नहीं है, यहाँ पे बराबर दे दिया है और सब किस में है, आपको गुना में है। अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने में मिल जाए तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले जो यहाँ पे है ना रूट अंडर, उस रूट अंडर जो बाहर में अंदर में है उसको आप यहाँ पे लिखिए 3। अब यहाँ पे करने के अंदर कुछ नहीं होता तो कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको 2, यहाँ भी 2 रहता है, यहाँ भी 2 होता है, यहाँ भी 2 होता है, यहाँ भी 2 होता है, सबको आप मल्टीपल कर दीजिए। तो देखिए 2 दूनी, इसको 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो नीचे में लिखना है कितना 16, नीचे में लिखना है 16 और ऊपर में 1 कम लिख देना 15, बस आंसर हो गया। नहीं समझ में आया।
करने के कुछ नहीं है तो करने के अंदर कितना है 2 लिखना है, 2 है, और इसको मल्टीपल कर देना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नीचे लिखना है 16 और ऊपर एक कम करके लिख दीजिएगा, बस आंसर हो गया आपका। बात समझे? अब यहाँ पे देखिए आपका यही सवाल है, यहाँ पे देखिए ये रूट अंदर कितना है 2 है, इसको रखना है, करने के अंदर कितना रहेगा तो 2 रहेगा। तब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, नीचे लिखना है 8 और ऊपर एक कम करके लिख देना, बस यही हो गया आंसर। जब बराबर रहे तब, इन्फिनाइट नहीं रहेगा तब। और अगर यही प्रश्न थोड़ा सा बाबू ऐसे दे दे, यानी मल्टीपल में रहे, यही प्रश्न थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दे, करे क्या कि यहाँ पे इन्फिनाइट दे दे, बराबर बराबर इन्फिनाइट दे दे, तब प्रश्न क्या होगा, यहाँ पे यही प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ बराबर ना दे के यहाँ इन्फिनाइट दे दे, आप पूछे क्या होगा, किस में ये है। बाकी अभी जो पढ़े थे हम लोग गुना में, सॉरी जोड़ में पढ़े, घटा में पढ़े, अगर गुना में दे दे प्रश्न तो कैसे होगा, कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। ऐसे प्रश्न रहेगा तो जो है रूट अंडर वही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, खतरनाक, जो है वही डाल दीजिए। कब? जब गुना में प्रश्न रहे और इन्फिनाइट रहे, जो है वही डाल देना है, बस। यहाँ क्या हो जाएगा 2 होगा, गुना में है इन्फिनाइट तक, आंसर मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर यहीं पे हम बताए थे कि अगर यहाँ पे क्या रहेगा, बराबर रहेगा, अभी तुरंत बताए थे, अगर बराबर रहेगा तो क्या करना है, आपको 3 लिखना है और जितना करनी है उतना बार 2 बार मल्टीपल कर देना है। यानी यहाँ 2 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नीचे लिखना है 16, ऊपर एक कम कर देना, आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए वही काम करना है, अगर यहाँ पे बराबर रहेगा तो क्या करना है, इसका आगे एक लिख देना है 2, और यहाँ 2 दूनी 1 करनी, 2 करने 3 करने, तो यहाँ कहेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे होगा 8 और ऊपर एक कम करके, बस आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ देखो इन्फिनाइट रहेगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये बराबर रहेगा तब आंसर ये होगा। और अगर इन्फिनाइट रहेगा, फिर से बताते हैं, अगर यहाँ इन्फिनाइट रहा और किस में रहा, गुना में रहा, तो आपको करना क्या है, इन्फिनाइट, बस कुछ नहीं, आंसर यही रहेगा। अगर इन्फिनाइट में रहे और पूछे आपका कि आंसर क्या होगा, तो बस कहिएगा कितना है 2 होगा, बस आंसर हो गया। थैंक यू, लव यू बॉस। आप लोग इस वीडियो को प्यार से नहीं दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना और थोड़ा सा लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। हम चका के भी हैं, थोड़ा सा मेरा भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, एक दूसरे से शेयर कर दीजिए ताकि यहाँ के जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो हमारे गरीब परिवार के लड़के लोग हैं, जो पढ़ना कंपटीशन करना चाहता है, छोटा मोटा तैयारी करना चाहता है, उस तक वीडियो पहुँचे और हमारे पास आए। एकदम मिनिमम फी में हम आपके पढ़ाते हैं। और एक बार ज़रूर है, हम टेस्ट का भी आयोजन करते हैं हर संडे को। जो अभी मेरा पास चल रहा है BSSC का टेस्ट चल रहा है ग्रेजुएशन लेवल में, अगर कोई बच्चा कहीं भी तैयारी करना चाहते हैं करते हैं और टेस्ट हमारे पास देना चाहते हैं तो बेहिचक है, आके आप टेस्ट दे सकते हैं। मात्र आपको 15 रुपया फी देना होगा। जितना रूल रोटेशन वहाँ पे है वही है, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। लव यू, जय हिंद, जय चकाई।